हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति पाठशाला। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि अलंकार को देखते हुए आप एक नैनो सेकेंड में कैसे पहचान सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अलंकार को आप ऐसा टॉपिक है जो हर एक वनडे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो अलंकार को पहचानने के लिए ट्रिक हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करिएगा, क्योंकि अलंकार ऐसा टॉपिक है जो वनडे एग्ज़ाम में आता है और उसे हम ज़रूर दिखाई देता है कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ये वीडियो को देखने से आप अलंकार को एक नैनो सेकेंड में पहचान कर उसे अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए अलंकार को जानते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को प्लीज़, अगर आपको अच्छे लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने ऐसे कई टॉपिक अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, उसे भी आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अलंकार ट्रिक्स को जानते हैं। देखिए, अलंकार ट्रिक है अलंकार के भेद। मतलब ये अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार 5 होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीय कारण अलंकार। अब उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक मतलब इसे डैश आए और शब्द सा सी से सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल। तो चंद्रमा सा के बीच में डैश आया है और डैश आने का मतलब है कि ये उपमा अलंकार है। तो इस तरह से सा भी आ गया है और योजक चिन्ह भी आया है, तो इसका मतलब है कि ये उपमा अलंकार है। और आगे देखते हैं कि ये है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, जब सा सी से ना आए और केवल योजक चिन्ह आए तो रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहो चरण कमल बंदो हरिराई। ये कोई ट्रिक नहीं है, जेन्युइन बात है कि ये ऐसे जब आएगा आपको उदाहरण देखकर तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, चंद्र खिलौनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये हो गया रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे सा सी से नहीं आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर कोई पंक्ति है उसमें मनु जनु मनहु जानो मानो आदि आए तो वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला, नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ मानो आ गया है, तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऊपर भी है तो ज्यों आया है तो वो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपको तुरंत पता चल गया कि किसी पंक्ति में अगर मनु जनु मानो मानो आएगा तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर। तो अतिशयोक्ति क्या होगा कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब कोई बात कोई बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो जैसे कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई, आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी के पूँछ में अभी आग लग नहीं पाई थी, पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो यहाँ कौन सी अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार की, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। तो इसी तरह कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब आते हैं मानवीय करण अलंकार पर। मानवीय करण अलंकार क्या होगा? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीय करण अलंकार होता है। मतलब जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वह मानवीय करण अलंकार होगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, मतलब फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्का रही हैं, तो ये मानवीय करण भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीय करण अलंकार। तो ये हो गया पूरा अलंकार के बारे में परिभाषा और शब्द अर्थालंकार। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार
ईजिली है डिफाइन करने के लिए आपको। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार के भेद क्या होंगे? 3 होंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अनुप्रास अलंकार क्या होगा कि वर्ड बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जब कोई वर्ड किसी शब्द में, किसी वाक्य में बार बार आए तो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कि मतलब चारू चंद्र की चंचल किरणें हैं, च कई बार आया तो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। मतलब एक शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक तिसौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। मतलब एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो सोना पा के भी लोग बौरा जाते हैं और धतूरा खा के भी जानते ही हैं आप लोग कि क्या होता है, बौरा जाते हैं। क्या होगा? यमक अलंकार वहाँ पे होगा। अब चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। तो श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब कि एक शब्द के आएगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोई मानुष चून। कि मतलब रहीमन पानी राखिए। अभी इसमें श्लेष अलंकार, इसमें पानी दिया है तो कई एक शब्द के कई अर्थ हो रहे हैं। यहाँ भी पानी दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोई मानुष चून। तो मतलब पहले इसका अर्थ क्या है कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ से है, जब इसका सब मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तो ये है श्लेष अलंकार कि जब कोई शब्द, एक शब्द के कई अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। इस तरह से ये पूरी वीडियो थी अलंकार को पहचानने की वीडियो, और इसे आप एक सीखेंगे तो आप इसको नैनो सेकंड में पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार किस वाक्य में है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अभी मैं उतना अच्छे से आप लोग को क्लियरिटी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों में काम आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।